राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अजा एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। एकादशी का व्रत हमें कब करना है और पारण हमें कब करना है, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को हम कामिका एकादशी और अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी पापनाशनी एकादशी और मोक्षदायिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से हमें अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्थल में स्नान करने से भी 16 गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी भी लगा करके कर सकते हैं। सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने हो सके तो। और इस तरीके से आप ये जो सेवा, आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी का इस दिन पूजन करें या फिर विष्णु भगवान का या भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उन्हें स्नान करा रहे हैं। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से स्नान कराएं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी हों या भगवान हो, उनका आप अच्छे से श्रृंगार करें। अगर तस्वीर है तो आप गंगा जल से साफ कर लें और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा, मौली आदि अर्पित करें। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। तो मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, छोटे और बड़े दोनों का ही मैं श्रृंगार कर दूंगी। और हम यहाँ चौकी लगा करके पूजा कर रहे हैं। आप चाहे तो घर के पूजा स्थल पे भी कर सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो सभी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को एकादशी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन हमें शुद्ध सात्विक रहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का या फिर विष्णु भगवान का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर राधे कृष्ण की जो युगल सरकार है वो भी रख ली है और गणेश जी की भी स्थापना कर ली है। उसके बाद में हम एक कलश भर के रखेंगे जल का। उसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डाल करके ऐसे कलश रूपी इन्हें यहाँ पर रख लेंगे। आप चाहे तो प्रॉपर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमने बहुत अच्छी सी डेकोरेशन भी कर रखी है, चौकी लगाई है और यहाँ पर एक धूप दीप हम यहाँ पर जला लेते हैं। गणेश जी के ऊपर और बाकी अपने ऊपर सभी सामग्री के ऊपर जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। गणेश जी को हम तिलक करेंगे हल्दी कुमकुम से और यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, इत्र लगा देंगे और फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे। कोई भी भोग आप लगा सकते हो, फल मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। तो हमने गणेश जी की पूजा कर दिया। इसके बाद में जो हमने कलश भर के रखा है जल का, उसका भी हम पूजन करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को भी हम ऐसे चंदन से तिलक करेंगे। राधा रानी को हम रोली कुमकुम से भी तिलक करेंगे। पहले चंदन से तिलक कर देते हैं। देखिए, एकादशी के दिन तिल का हमें प्रयोग करना चाहिए, चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना पूजा में करना चाहिए, ना ही हमें खाने चाहिए, ना परिवार में बनाने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, सभी को हम तिली अर्पित करके अक्षत के रूप में तिली अर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे। जो हमने दिया प्रज्वलित किया है, दिया आप देसी घी का है, तिल के तेल का कोई भी जला सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे और उसके बाद में हम भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू जी को, अगर आप विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं तो उनको हम तुलसी दल ऐसे समर्पित करेंगे। उसके बाद में फूल चढ़ा देंगे। पीले फूल भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो हो सके तो पीले फूल अर्पित करें, नहीं तो जो भी मिल जाते हैं वो अर्पित करें। सभी को हम इत्र लगा देंगे। देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिन चलता है, यानी कि दशमी तिथि के शाम से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। एकादशी का हम व्रत करते हैं, द्वादशी में पारण करते हैं। तो ऐसे देखिए, हमने दिए का भी पूजन कर दिया है। और इस एकादशी में, अजा एकादशी में बादाम और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। ये मुख्य भोग इस एकादशी में बताया गया है। तो चाहे तो इससे आप कुछ बना भी सकते हैं, इसे पीस करके मीठे गुलगुले, पूड़े आदि बना लें, कुछ भी बना लें आप, या फिर इसे चूरमा भी बना सकते हैं बादाम और गुड़ को पीस करके। तो आज के दिन मुख्य रूप से बादाम और गुड़ का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि बादाम और गुड़ का भोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण को लगाने से हमें तोते की योनि में नहीं जाना पड़ता। उसके बाद में हम आरती करेंगे। देखिए, आरती से पहले यहाँ पर हाथ में तिल लेकर के आप अजा एकादशी की कथा जरूर सुन लें। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा आप यहाँ पर, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा यहाँ पर जरूर समर्पित करें। तो ऐसे हमारा सुबह का पूजन हो जाएगा। जब आप कथा सुन ले तो जो जल का लोटा हमने भर के रखा है कथा सुनने के लिए, उसे आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। तुलसी में जल हमें नहीं देना है। एकादशी से पहले ही तुलसी तोड़ करके रख लें, ताकि आप तुलसी दल भगवान को समर्पित कर सकें।
और दशमी की शाम से पहले-पहले ही आप भोजन कर लें शुद्ध सात्विक। उसके बाद में सूर्य अस्त होने के बाद में कुछ भी अन्न ग्रहण आप नहीं करें। तो देखिए, पूजा के बाद में जो प्रसाद हमने चढ़ाया है इसे आप सभी में बाँट सकते हैं। फलाहारी भोग है तो आप खुद भी खा सकते हैं और ऐसे हमारा सुबह का पूजन हो जाएगा। शाम को भी यहाँ पर धूप, दीप, भोग आरती होगी और अगले दिन चौकी हटाई जाएगी। अब जान लेते हैं कि अजय एकादशी का व्रत हमें कब करना है। देखिए, अजय एकादशी की जो शुरुआत है वो 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार की रात देर रात 1:19 पे हो रही है और समाप्ति जो हो रही है वो 30 अगस्त की रात 1:37 पे हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार 29 अगस्त को ये व्रत किया जाएगा। अब इसका पारण हमें कब करना है? 30 अगस्त 2024 सुबह 7:25 से 10 बजे के बीच हमें अजय एकादशी के व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। राधे राधे।